नमस्कार दोस्तों। फसलों के अंदर पर्याप्त नमी का होना बहुत ही आवश्यक है, जिससे हमारे पौधे ग्रोथ पर रहें, अच्छी खासी फुटाव हो और फिर उत्पादन भी अच्छा खासा हो। साथियों, अगर नमी ज़्यादा हो जाए, जलभराव हो जाए सिंचाई के समय या समय से पूर्व आप सिंचाई करते हैं, तो उसका दुष्प्रभाव हमें हमारी फसल पे देखने को मिलता है। जैसा कि आप इस सरसों की फसल के अंदर देख भी पा रहे होंगे, एक छोटा सा एरिया है। हमारे किसी किसान भाई ने अपने खेत की सिंचाई की, बराबर वाले की, और वहाँ से पानी जो है इस वाले खेत के अंदर आ गया। और आने के बाद एक तो समय नहीं था सिंचाई का, और दूसरा पानी ज़्यादा भरा, जिसके कारण से पौधे कुछ इस तरीके से, जैसे कि आप ये देख पा रहे हैं, ग्रोथ रुक गई और फिर नष्ट हो गए। और जो पौधे सिंचाई का यानी ज़्यादा नमी का स्ट्रेस झेल पाए, वो उस तरीके से कोई कोई पेड़ खड़ा हुआ है। अब बाकी जहाँ पे पानी गया नहीं है, आप देख पाएंगे अच्छी खासी फसल है, आप इधर भी देख सकते हैं। लेकिन जिस एरिया के अंदर समय पूर्व पानी आया और ज़्यादा सिंचाई हुई, उसके कारण से देख ही सकते हैं बिल्कुल पौधे मर गए हैं। और ये एक बड़े पैमाने पे भी हो सकता है, क्योंकि जल्दबाजी में कई बार, जैसे सरसों की फसल हो गई, दोपहरी में वो मुरझा जाती है और हमारे किसानों को लगता है कि सिंचाई योग्य हो गई है, तो वहाँ हम सिंचाई कर देते हैं और कुछ ज़्यादा मात्रा में सिंचाई कर देते हैं, तो ये परिणाम हमें देखने को मिलते हैं। और फिर उसके कारण एक तो हमारी फसल नष्ट होती है, समय भी जाता है, जो लागत आपने लगाई है वो भी चली जाती है, और फिर बहुत ज़्यादा लॉस हमारे किसान भाइयों को हो जाता है। तो आप हमेशा ध्यान रखें, जो सॉफ्ट फसलें हैं, जैसे सरसों हो गई या अन्य कोई फसलें हो सकती हैं या कोई भी फसल हो सकती है, उसकी एक टाइमिंग होती है सिंचाई की, और एक पहचान होती है कि कब हमारी फसल सिंचाई मांग रही है, और सिंचाई कितनी करना ये भी ध्यान में रखना होता है, क्योंकि ज़्यादा जल भराव से हमारी जो फसल है वो मर जाती है और परिणाम कुछ इस तरीके से आते हैं। तो हमेशा याद रखिए, सरसों की फसल के अंदर जब आपका पौधा लगभग लगभग 1 से 1.5 फीट का हो जाए और फुटाव की प्रक्रिया उसमें प्रारंभ हो, तब जाकर के हमें सिंचाई करनी होती है। यदि हम टाइमिंग की बात करें, तो लगभग लगभग आप 35 दिन के अंदर अंदर, यानी 30 से 35 दिन के अंदर सिंचाई कर सकते हैं। कुछ बलुई दोमट मिट्टी के अंदर ये टाइम पीरियड थोड़ा 5 से 6 दिन पूर्व भी हो सकता है, यानी पहले हो सकता है। और जो काली चिकनी मिट्टी होती है, वहाँ पे ये जो है लगभग 30 दिन का हो सकता है 35 के स्थान पर। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो सरसों की फसल में आप इम्प्लांट कर सकते हैं और अपनी फसल को ज़्यादा नमी के चलते उसके जो स्ट्रेस होते हैं उससे बचा सकते हैं, और फिर आपकी फसल अच्छे से ग्रोथ करेगी, अच्छे से फुटाव करेगी, और उसका उत्पादन भी आपको बम्पर मिलेगा। तो साथियों, हमेशा याद रखिए कि जितनी भी अपनी सॉफ्ट फसलें हैं, जो ज़्यादा सिंचाई को झेल नहीं पाती हैं, उनमें टाइमिंग का बहुत बड़ा महत्व हो जाता है। और कम पानी की मात्रा सिंचाई के समय आप उपयोग करें। उसके लिए सबसे अच्छी बात है कि आप क्यारी बना करके, छोटी छोटी क्यारियाँ होती हैं, जैसा कि आप इस खेत के अंदर देख पा रहे होंगे, मात्र 2 क्यारियाँ हैं, और ऐसे में ये काली मिट्टी है, तो यहाँ पे तो वैसे भी पानी भर के चलता है। तो ऐसे स्थानों पर आप हमेशा छोटी छोटी क्यारियों का उपयोग करेंगे तो ज़्यादा बेहतर आपको होगा, क्योंकि क्यारियों में एकदम से पानी का जो बहाव होता है अंत तक पहुँचता है, जिससे जल भी नहीं भरता है, यानी पानी सिंचाई वाला भरता नहीं है, और फिर आपकी सिंचाई भी पर्याप्त रूप से होती है। यदि बड़ी क्यारियाँ रखेंगे या फिर मान लीजिए 1 एकड़ के खेत में केवल 1-2 क्यारियाँ बनाएंगे, तो पानी पूरा भर के चलेगा, जिससे नमी का स्ट्रेस आपके पौधे पे आना स्वाभाविक है। और ऐसे टाइम में जब सर्दियों का हो, जिससे मतलब टेम्परेचर भी लो होता है, तो नमी ज़्यादा दिन ठहरती है हमारे खेतों के अंदर, और वो कहीं ना कहीं फंगल इन्फेक्शन को बुलावा करती है, और जिससे हमारे पौधे गल जाते हैं, और स्थिति फिर इस तरीके की आपके सामने मिलती है। आप देख भी पा रहे होंगे, जहाँ पे पानी पहुँचा नहीं है और अभी सिंचाई हुई नहीं है, वहाँ को फसल बहुत लाजवाब चल रही है, और जहाँ पे पानी आ गया था, सिंचाई ज़्यादा हो गई थी, समय पूर्व हो गई थी, वहाँ पे ये कंडीशन आपको देखने में आ रही है। तो हमेशा ध्यान रखिए कि सरसों की फसल के अंदर 30 से 35 दिन के अंदर आपको सिंचाई करनी होती है। और साथ ही अगर आप तभी 5 किलो बीघे का यूरिया, यानी 30 किलोग्राम प्रति एकड़ की दर से यूरिया के साथ में कोई सल्फर ले लेते हैं, तो और बहुत अच्छा रिजल्ट आपको मिलता है, क्योंकि जो नमी के कारण काली चिकनी मिट्टी के अंदर जो फंगल इन्फेक्शन आने का खतरा होता है, वो सल्फर उसे दूर कर लेता है। तो आप भी ध्यान रखिए और अपनी फसल से जुड़े रहिए समय के साथ। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको कोई नुकसान नहीं होगा, अच्छा मुनाफा होगा, अच्छी पैदावार होगी। तो आज के वीडियो में दी गई जानकारी से आप यदि संतुष्ट हैं तो हमारे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, और दोस्तों हमसे जुड़ने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। तो धन्यवाद। आज के वीडियो में केवल इतना ही। नमस्कार साथियों।